गर्मी चाहे जितनी भी हो रही है, चाहे धूप कितनी भी तेज़ निकल रही है, लेकिन गुलाब के पौधे में नई ग्रोथ आती रहेगी, जो चीज़ मैं आज आपको बताने वाली हूँ। कुछ खाद है और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ केयर है, जो अब रोज़ के प्लांट में हमें करना होगा जब तक कि सितंबर-अक्टूबर का मौसम ना आ जाए। क्योंकि ये गर्मी रोज़ के प्लांट के लिए बहुत ही कठिन समय होता है। रोज़ के प्लांट को विंटर का मौसम पसंद होता है। हालाँकि ये सर्वाइव कर जाता है, लेकिन थोड़ी केयर करनी होगी। कुछ नियम होते हैं रोज़ के प्लांट को अपने घर में ग्रो करने के, वो आपको फॉलो करने होंगे। आप देख सकते हैं मेरे रोज़ के प्लांट में नई ग्रोथ लगातार हो रही है। इसमें फूल भी आए हुए थे, तो मैंने क्या किया था, जब फूल सूख गए थे तो उनकी मैंने कटिंग प्रूनिंग की थी। उसके बाद मैंने इसमें कुछ फर्टिलाइज़र डाले थे, जिसके बाद का ये अपडेट है। मेरे हर रोज़ के प्लांट में, चाहे वो देसी रोज़ है, चाहे वो इंग्लिश रोज़ है, सब में न्यू ग्रोथ आ रही है। तो इसके लिए सबसे पहला और बहुत ही इम्पोर्टेंट काम अब हमें ये करना है कि रोज़ के पौधे को फुल सनलाइट से हटा के 5 घंटे की सनलाइट देनी होगी। और अगर वो सनलाइट सुबह की हो, जैसे 6 आजकल साढ़े 6-7 बजे बहुत अच्छी धूप निकल जाती है, तो तब से लेके और लगभग 11 से 12 बजे तक की जो धूप है वो ही रोज़ के पौधे को दें। उसके 12 बजे के बाद की जो तीखी धूप होती है वो प्लांट को ना दें। और अगर आपके यहाँ ऐसा मौसम है कि धूप 12 बजे के बाद ही आती है, तो फिर आप उसको लगभग 2 घंटे की या बहुत हुआ तो 3 घंटे की ही सनलाइट दें। नहीं तो आप ग्रीन नेट डाल दें, उससे क्या होगा, बहुत तीखी तेज़ वाली जो धूप होती है वो नहीं मिलेगी प्लांट को। समय समय पे कटिंग प्रूनिंग ज़रूर करें। कटिंग प्रूनिंग बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। चाहे वो फूलों की कटिंग करना हुआ जो सूख जाते हैं उसके बाद, या फिर जो पत्ते होते हैं जो बहुत ज़्यादा, कभी कभी देखिए खुद ही फील होता है कि पत्ते बहुत ज़्यादा प्लांट में आ गए हैं, तो एक्स्ट्रा लीव्स को हटा दिया करें। तो इससे भी नई ग्रोथ बहुत तेज़ी से आती है। मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। लगभग 10 दिन में एक बार मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई करें। और इसमें हवा पास होगी तो ये और अच्छा होगा, पर ये काम शाम को करें। शाम को अगर आप ये काम करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। और ये देखिए आप मिट्टी कितनी अच्छी है, मतलब भुरभुरी मिट्टी है और हल्की सी नमी है मिट्टी में, देखिए इस तरीके से। तो ये बिल्कुल सही समय है रोज़ के प्लांट को पानी देने का, क्योंकि एकदम सूखी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आपको लगे कि ऊपर की जो लेयर है वो हल्की-हल्की ड्राई होने लगी है, फिर आप उसको तुरंत पानी दे दें, क्योंकि अब इस समय गुलाब के पौधे में अगर नमी नहीं होगी तो जड़ें सूखेंगी और सीधे-सीधे स्टेम पे जो न्यू ग्रोथ होती है वो भी सूखना शुरू कर देगी। बहुत तेज़ धूप से प्लांट को बचाना है, लेकिन ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल भी धूप ना दें। कम से कम 2 से 3 घंटे की धूप तो प्लांट को मिलनी ही चाहिए। तो देखिए मैंने मिट्टी की हल्की-हल्की सी गुड़ाई की है और कितनी भुरभुरी मिट्टी देखने में ही लग रही है। तो ये मिट्टी प्लांट को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। अब जब कभी प्लांट को पानी देना है तो भरपूर पानी देना है। मतलब इस तरीके से पानी दीजिए कि मिट्टी एकदम अच्छे से गीली हो जाए। और जब भी आप रोज़ के प्लांट को पानी दें तो साथ-साथ में उसे नहलाएँ भी ज़रूर। वैसे मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि मैं हमेशा शाम को 5-6 बजे, साढ़े 5 बजे के बाद और 6 बजे के बीच में मैं अपने रोज़ के प्लांट ही नहीं, सभी प्लांट्स को पानी देती हूँ। और पानी देने के बाद एक बार अच्छे से ना उनको नहला भी ज़रूर देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि थोड़ी-सी ठंडक मिल जाती है पौधे को, तो वो और ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। तो भरपूर पानी देखिए मैंने दिया है अपने रोज़ के प्लांट को, गमले को एकदम भर देना है। और उसके बाद इस तरीके से हल्का-सा पानी पत्तों के ऊपर भी डाल देना है, ताकि पौधे के ऊपर की धूल-मिट्टी भी हट जाए और साथ ही साथ उसे थोड़ी ठंडक भी मिले। तो ये बहुत ही अच्छा होता है। और अगर आप देख रहे हैं कि आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है मौसम, तो ये काम आप सुबह एक बार 6 बजे भी कर दीजिए। मतलब जब धूप ना निकली हो क्योंकि बहुत तेज़ धूप निकलने पे अगर आप पानी देते हैं तो फिर पत्ते गर्म होते हैं, पानी गर्म होता है तो बर्न होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए पानी सुबह के टाइम अगर आप इस तरीके से शावर करा रहे हैं तो वो सिर्फ़ 6 बजे तक करा दें, ताकि जैसे-जैसे साढ़े 6 बजे तक धूप आए, पौधे के जो ऊपर पानी है वो सूख जाए। अब खाद के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये खाद को कैसे बनाना है, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी थी आप लोगों के साथ। और ये बहुत ही बढ़िया खाद है, इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं। यही खाद मैंने अपने सभी रोज़ के प्लांट को दी थी और उसके बाद बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। इससे क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है और साथ ही साथ फूल भी आते हैं रोज़ के प्लांट में। तो 2 चीज़ों से बनी हुई खाद है ये, और इसकी डिटेल वीडियो मैंने डाल रखी है, आप जाके देख सकते हैं। बाकी इसमें मैंने कुछ छिलके हैं, इसमें फलों के छिलके हैं और सब्जी के छिलके हैं, उनको भिगा के रख रखा था।
और उसके बाद मैंने बाल्टी में जो खाद भिगा के रखी है उसमें गोबर की खाद है, नीम खली है और इस तरीके से 1-2 चीज़ें और मिक्स कर रखी थी और इन्हें मैंने 3-4 दिन तक अच्छे से भिगा रखा था। भिगाने के बाद इन सभी खादों को मैंने आपस में मिक्स किया है और उसके बाद ये जो रिज़ल्ट मिला है इस खाद को देने के बाद, वो बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट है। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये ऑर्गेनिक है, क्योंकि रोज़ के प्लांट को गर्मी में बहुत मुश्किल होता है बचाना। तो ऐसे में अगर आप इसको केमिकल खाद देंगे तो बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा वो, क्योंकि गर्मी में केमिकल और गर्म करता है। तो वो विंटर प्लांट है, तो ऐसे में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो आप लोग अब कभी भी रोज़ के प्लांट को केमिकल खाद नहीं देंगे जब तक गर्मी चल रही है। उसके बाद फिर अगर आप जब अक्टूबर नवंबर का मौसम आता है तो धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा केमिकल स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी इस समय आपको ये ही खाद देनी है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है और इससे कोई नुकसान प्लांट में नहीं पहुँचेगा, फ़ायदे ही पहुँचेंगे। ये खाद आप रोज़ के प्लांट को महीने में सिर्फ एक ही बार दें और हाँ, जितनी ग्रोथ हो रही है, जितने फूल आ रहे हैं उतने में ही संतुष्ट रहें। अभी इस समय बहुत ज़्यादा फूलों की उम्मीद ना करें। बस प्लांट में हरी भरी ग्रोथ हो रही है, थोड़े थोड़े फूल खिल रहे हैं, तो वही देख के ही खुश रहिए, क्योंकि ये नेक्स्ट सीज़न जैसे ही सर्दी का मौसम आएगा वैसे ही अच्छे से ब्लूम करेगा। तो हमें इसे सर्दियों के लिए बचा के रखना है। तो ये पुराना वीडियो है जब मैंने रोज़ के प्लांट में खाद डाली थी। ये देखिए, ये वही रोज़ का प्लांट है जिसमें अभी मैंने दिखाया था कितनी प्यारी ग्रोथ हो रही है। तो उस समय ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं थी और अब ये प्रेज़ेंट टाइम का वीडियो है। देखिए कितनी प्यारी ग्रोथ हुई है सिर्फ़ वही एक खाद डालने की वज़ह से। उसके अलावा फिर मैंने कोई एक्स्ट्रा खाद प्लांट को नहीं दी थी। अब ये ग्रोथ ना जले, ये ऐसे ही अच्छे से होती रहे, इसके लिए प्लांट को शार कराना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने बता ही दिया है आपको, सुबह शाम कराना है। और दूसरी चीज़ ये वाली खाद डाल देनी है। तीसरी चीज़ धूप से बचाना है, बहुत तेज़ धूप रहेगी तो कोई खाद काम नहीं करेगी, कोई स्प्रे काम नहीं करेगा। तो इसलिए जितना धूप का मैंने टाइम आपको बताया है वो ज़रूर फॉलो करें, उसी उतना ही धूप दें प्लांट को। इससे ज़्यादा देंगे तो कितनी भी अच्छी फर्टिलाइज़र देंगे, कोई काम नहीं आएगा। तो पौधे से संबंधित सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।